नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र हैं। इसमें 7 अधिकार हैं। उनमें से पहला है जिसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप बताने के पश्चात में आचार्य देव ने क्या बताया? 8 अंग, और 8 अंग में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम बता रहे हैं। तो अभी तक अपन ने 4 कहानियां पढ़ी थी। बोलो, निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? ख्याल है? पहली जो कहानी थी ना, निशंकित, अंजन चोर, उसमें प्रसिद्ध हुए। दूसरा अंग था, उसका नाम था निकांक्षित। निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? ख्याल है? दिव्यांशी जो थी ना, एक सती, आए थे उस दिन? हाँ, बताया था ना, क्या नाम था उनका? अनंतमती। बढ़िया, गुड। और तीसरा है निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा में पर्व कौन प्रसिद्ध हुआ? उद्दायन राजा। और चौथा लास्ट में अपन ने पढ़ा था अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि में कौन प्रसिद्ध हुआ था? बोलो भैया, सार्थक। लास्ट पढ़ा था ना? हाँ, नहीं, पूरी करी है ना। नाम तो बताया था, नाम बताना है। कौन था उसमें प्रसिद्ध? रेवती रानी। और रेवती रानी की कहानी देखी थी ना कि अलग अलग प्रसंग भी बने, फिर भी वो अपने धर्म में दृढ़ रही, उसमें उनको मूर्खता पैदा नहीं हुई। अब इसके आगे है एक अंग, बाद के प्रसिद्ध है ये ज्यादा करके 24 के बाद के, कुछ बीच के भी हैं, जैसे अंजन चोर है। उसके अलावा और किसका हमने विचारा था? हाँ, निर्विचिकित्सा अंग में है जो। तो फिर अंजन चोर का ही नाम क्यों लिया जब भगवान तीर्थंकर के समय? तो और कोई ऐसा निशंकित में नहीं था? निशंकित तो सम्यक दर्शन, तो उसको प्रोत्साहन बताना ना जी। इसके उदाहरण भी क्यों दे रहे हैं? उदाहरण दे करके दिखाया जा रहा है कि ऐसे भी जीव को सम्यक तो पाया जाता है, और सम्यक तो बाहरी सम्यक तो पाया हो करके उसको अंतरंग सम्यक भी हो जाता है, ऐसा दिखाना है। बाहर से दिखाना है। हाँ, बाहर से ही चल रहे ना ये। जैसे पहला जो दिया है तो वो वैसे ही दिया है, बाकी जो दिए हैं 7, तो वो जो उनकी क्रियाएं दिखेगी वो बाहरी रूप से ही दिखेगी। अब जैसे एक एक अंग के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। ऐसे तो क्या, जिसको निर्विचिकित्सा है उसको क्या निशंकित पना, निकांक्षित पना नहीं पाया जाएगा, तो उसमें ही प्रसिद्ध उसको कहा जा सकता है। लेकिन जो जीवन में कुछ घटनाएं बनी, उन घटनाओं के माध्यम से जहाँ प्रेरणाएं मिलती वहां पर बताया जाता है, जो विशेष बात होती है। तो अंजन चोर ही मोक्ष गए, बाकी जीव भी यथायोग्य रूप से मोक्ष गए, कोई जाएंगे, कोई स्वर्ग गया। मोक्ष जा रहे हैं इसलिए नाम नहीं लिया जा रहा उनका। जो एक घटना घटी, और घटना में उनको जो श्रद्धांत पाया गया कि जो जीव था वो इतना इस स्थिति में, मतलब पाप रूप में था, तथापि उसको जैनत्व का श्रद्धांत था कि जैनों के वचन सत्य होते हैं, उनकी बात माननी चाहिए। इस प्रकार की एक शंका का अभाव था, उसको लेकर के फिर निशंकितपना बताया। तो ये भी भगवान की वाणी में आएगी कि इसमें ये प्रसिद्ध है। हाँ, सब वही के ना, ये पहला ग्रंथ है रत्नकरण श्रावकाचार्य में नाम दिए हैं, तो ये सब एक एक अंग की प्रसिद्धि के रूप में उन्होंने उदाहरण रूप दिखाए हैं। हाँ, तो और कौन बताएगा? नहीं, तो रेवती रानी तो बाद में। हाँ, वही तो इसमें इस प्रकार से कि इस अंग में कौन प्रसिद्ध होगा, तो श्रेणी महाराज ने उत्तर दिया कि ये प्रसिद्ध होगा। जैसे वारिशेन का उदाहरण आएगा तो वो उन्होंने, या पढ़ोगे ना किताब, तो इसमें दिया है कि इस अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ, तो उनका इस अंग में प्रसिद्ध होगा। जो राजा श्रेणिक का पुत्र वारिशेन है, वो आगे जाकर के इस प्रकार की उसकी क्रिया बनेगी, उसमें वो प्रसिद्ध होगा। उस समय कोई प्रसिद्ध नहीं था। प्रसिद्ध मतलब अन्य प्रसिद्ध होंगे, लेकिन इस प्रकार की जो प्रसिद्धि होगी कि जिसमें विशेष दिखेगा, आगे तक चलेगा। हाँ, जिससे लोगों को और अधिक विशेष प्रेरणा मिले। देखो तीर्थंकर, ऐसे तीर्थंकर 24 ही, तो क्या दूसरे लोग मोक्ष नहीं गए क्या? 24 के नाम क्यों बताया आपने? आप 24 के नाम लेते हो बस। राम, हनुमान, सुग्रीव, सीडल, चलो और 4-5 ले लेने, इसके अलावा भी तो हजारों लाखों गए।
तो उनके क्यों नहीं लिए? कि कोई विशेष कथानक नहीं मिलते। उन्होंने अपन ने स्वयं में सुख प्राप्त किया, कर्म का नाश किया, तो वो सब बात बनी उनके साथ में, लेकिन जिससे अन्य जीवों को और विशेष प्रेरणा मिले वैसा उनका कोई घटना या कथानक उपलब्ध नहीं है, या प्राप्त नहीं, या है नहीं, इसलिए उनके बारे में बात नहीं करते हैं। जो विशेष हुए उनके बारे में बात करते हैं। ऐसे यहाँ पर ये 8 अंग हैं, तो कोई यही 8 लोग हुए और बाकी कोई नहीं हुआ ऐसा नहीं। लेकिन जैसा वो निर्वित चिकित्सा में अपन ने देखा कि वो इस प्रकार की स्थिति में वो देव ने भी अलग अलग जगह जाकर के प्रयास किया कि कोई निर्वित चिकित्सा वाला मिले। वो तो आया इसलिए था कि दूसरे भी होंगे, थोड़ी ना कि कोई एक ही व्यक्ति है, तो उसने दूसरों को भी ट्राई किया लेकिन दूसरे नहीं मिले। तो ये सब चौथे काल के हैं, ये चतुर्थ काल संबंधी है। रेवती रानी भी। हाँ, चतुर्थ काल संबंधी जान, क्योंकि ये सब चतुर्थ काल के जस्ट बाद के ही तो हैं। समंतभद्र स्वामी मतलब महावीर स्वामी के 600 साल के बाद के, 700 साल बाद के। तो 700 साल में तो पंचम काल लगता है ना। हाँ, तो लेकिन क्लोज ही है ना उसके उसकी अपेक्षा से। वो पंचम काल है स्टार्टिंग वाला, लेकिन वो उससे नजदीक वाला ही है चौथे काल। समंतभद्र आचार्य के बाद भी हुई हो तो वो तो महावीर भगवान। समंतभद्र स्वामी के बाद की नहीं है ये कोई भी। ये जो 8 अंग हैं समंतभद्र स्वामी के बाद की नहीं, पहले के ही सब। नहीं, पर कथा तो उनको मिली गई होगी ना महावीर स्वामी। हाँ, लेकिन वो पहले के ही सब, इतने बाद के नहीं है कोई भी। अब जैसे विष्णु कुमार मुनिराज, उनका भी उदाहरण दिया ना, तो वो तो काफी पहले के हुए, मतलब मुनि सुरवरनाथ भगवान के टाइम के हैं, तो वो होकर के भी उनका नाम आया है। तो ऐसा नहीं कि रिसेंट के लिए, उन्होंने जो पीछे के भी हुए जिनकी विशेष बातें बनी उन जीवों को लिया। आज अपन बात करते हैं उपगुहन अंग की। जो कथा थी वो अपन ने पहले कर ली थी पढ़ते समय, इसलिए उसको वापस से नहीं दोहरा रहे। करा था ना उस दिन जब स्वरूप समझ रहे थे, जिन भक्त सेठ की कथा। अब इसके आगे उसके बाद है स्थितिकरण में प्रसिद्ध। स्थितिकरण में प्रसिद्ध कौन हुआ? तो उन्होंने नाम दिया राजकुमार वारिशेन, जो मुनि बन गए थे, तो मुनि वारिशेन कौन थे ये? तो उनके स्वरूप के लिए अपन देखते हैं कि क्या स्थिति थी। ये जो थे वारिशेन, ये राजा थे एक श्रेणिक नाम के, और उनकी पत्नी थी चेलना, मगध देश के राजा। उनके पुत्र हुए, उनका एक पुत्र का नाम था वारिशेन। तो राजपुत्र थे तो संसार शरीर भोगों से वैसे विरक्त थे, भोगों में कम लगते थे। एक बार नगर में मुनिराज आए, तो मुनिराज के पास जाकर के इन्होंने धर्म श्रवण किया, धर्म के बारे में पूछा ही, मुनिराज से काफी जिज्ञासा रखी। अकेले दर्शन करके नहीं आ गए जैसे अपन करते, भगवान महाराज के पास गए और महाराज नमोस्तु बोल करके आ जाते हैं। कभी पूछा महाराज से कुछ, क्या पूछना है महाराज से, क्या पूछा जाता है? महाराज से कुछ कहे तो अपन कर दे भले, लेकिन उसने पूछा धर्म का स्वरूप क्या है, हम धर्म प्राप्ति के लिए क्या करें, पंचाग्नि तप क्यों नहीं है, कुदेव को गुरु क्या होते हैं, गुरु का महत्व क्या है, सच्चे देव कौन है, आत्मा है कि नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के उसके जो प्रश्न थे उसने उन मुनिराज से पूछे, और मुनिराज के साथ उसकी विस्तृत बढ़िया चर्चा हुई, तो उसको काफी तत्वों का ज्ञान हुआ, और जो प्रशमता थी वो प्रशमता बढ़ गई, मतलब कषाय में शांतता थी वो उसका और बढ़ा। तो उसने कहा कि अब हम भी कुछ व्रत आदि धारण करना चाहते हैं, तो देखना। तो उन्होंने व्रत धारण किए, मतलब व्रत अर्थात श्रावक के जो अहिंसाणु व्रत वगैरह रहते हैं, उन्होंने कहा अपन इसका पालन करेंगे थोड़ा थोड़ा, और अष्टमी चतुर्दशी को जाकर के शमशान की भूमि में ध्यान करेंगे, ताकि अपने को मुनि व्रत का थोड़ा अभ्यास हो। सामयिक एक व्रत है शिक्षा व्रत के अंतर्गत। तो वो इस प्रकार से महाराज के उपदेश से प्रभावित होकर के प्रतिदिन अपने व्रतों से रहते थे, और अष्टमी चतुर्दशी के दिन क्या करते थे? शमशान समझ से जानते हो ना शमशान? तो वहां पर जाकर के अकेले में एकाग्र में रात भर वहां पर ध्यान करते थे। ध्यान में बिल्कुल ऐसे मग्न हो जाते थे, पत्थर जैसे शरीर तो ऐसा लगे पत्थर की मूर्ति कि बस पत्थर ही है, और अंतरंग अपनी आत्मा में लीन रहने का प्रयास करते थे। एक बार क्या हुआ, इसी प्रकार वो लीन थे, तो नगर के बीच में किसी एक श्रेष्ठी सेठ था, सेठ की पत्नी के गले में एक हार देखा एक चोर ने। तो उस चोर ने सोचा कि हार क्या है, बढ़िया है, अपने को चुरा लेना चाहिए। तो उसने रात में क्या करा, उस सेठ के घर जाकर के धावा बोला, और वो हार को क्या कर रहा है, चुरा लाया। वो चुरा करके भाग रहा था, तो पीछे से किसी ने देख लिया, आवाज आ गई, जो भी हुआ। तो जो पहरेदार थे, सिपाही थे, वो उस सेठ के घर के बाहर से निकल के उसके पीछे लग गए, भागने लगे, और चोर आगे
चोर के पीछे पुलिस पड़ जाए तो चोर की हालत खराब हो जाती है। फिर भी उसने बचने का प्रयास किया, भागते 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 वो कहाँ पहुंच गया? शमशान में पहुंच गया। मशान में नहीं, शमशान में वहां पहुंच गया। वो पहुंच करके उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, तो उसने वो हार था, उसने कहा ये आदमी कोई खड़ा है, तो वहां फेंका हार, तो बोले कुछ मूर्ति ऐसी दिख रही है, वहां फेंक दिया और वो वहीं आसपास जाके छुप गया, भाग गया, जो भी उसने किया। पीछे से वो पहरेदार आए, पहरेदारों को तो पता नहीं था कि किसने चुराया, वो तो बस भाग रहे थे। तो उसने देखा कि उन्होंने देखा ये हार यहाँ पड़ा है और ये व्यक्ति यहाँ दिख रहा है, ये व्यक्ति का रूप ऐसा दिख रहा है, जरूर यही है, इसने अपना रूप इतनी देर में बदल लिया। ऐसा एकदम स्थित होकर खड़ा हो गया, कितना ये बहरूपिया है कि हमको बनाने के लिए ऐसा इसने काम किया। और फिर उन्होंने उसको पकड़ करके ले गए। उस समय समझ में नहीं आया उनको कौन था। सुबह देखा तो समझ में आया कि ये तो कौन है, तो वारिशेन है। वारिशेन मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, और वो राजकुमार, और वो भी युवराज बनाया था उसको। युवराज यानी, युवराज किसे कहते हैं? जो राजा के बाद में पद संभालेगा, उसको युवराज पद दिया जाता है कि युवराज है। तो बोले तो युवराज है, ये तो राजा बनने वाला व्यक्ति है, ये इतना महान है, लेकिन धर्मात्मा भी काफी था, व्रत वगैरह पालता था। और इसने आज देखो क्या काम किया, एक थोड़ा सा क्या था, जेवर था, हार था, वो चुरा लिया। ऐसा कैसे इसने काम किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना ठीक नहीं, ये तो इनको सारा मिलने ही वाला था। इन्होंने पता नहीं इनके घर में इतना सब वैभव है, संपन्नता है, फिर भी ये क्यों इस प्रकार का इन्होंने चोरी करी। अपने घर में कई बार सब कुछ सामान होता है, फिर भी अपन ऐसे ही ऐसे अलग अलग चीजों की इच्छा करते रहते हैं। घर में सारे पदार्थ भरे हों, फिर भी और मिल जाए और प्राप्त हो जाए, इसकी तृष्णा से व्यक्ति क्या होता है? वशीभूत रहता है। कपड़े पर्याप्त हैं कि नहीं अपने पास? जितने हैं, मतलब 2-4 जोड़ी थोड़ी ना होंगे, 10, 15, 20 तो होंगे ना। फिर भी बाजार में व्यक्ति जाता है तो क्या इच्छा होती है? क्या इच्छा होती है? और कपड़े लेने की। ऐसा होता है कि नहीं और कपड़े नहीं चाहिए, अपने पास काफी है। कैसा लगता है? चप्पल जूते देखो तो कैसा लगता है? खाने पीने का सामान देखो तो, घर देखो, मतलब जो देखो तो ऐसी क्या इच्छा होती है? प्राप्त हो जाए। यानी जीवों का एक प्रकार से मोह का स्वभाव हो जाता है कि होने पर भी और चाहता है। भोजन की थाली में सारा सामान रखा हो, लेकिन फिर भी देख देख करके और इच्छा हो जाती है। तो ऐसे उन लोगों ने सोचा, वो जो पहरेदार थे, कि जरूर इनके घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनको तृष्णा ने सताई, तो इन्होंने और संपत्ति इकट्ठा करने के लिए कहीं चोरी भी करना चालू कर दी। तो ऐसा करना ठीक है क्या? नहीं है ना। यदि अपने पास नहीं हो और चोरी कर लो तब तो ठीक है, तब भी ठीक नहीं है। चोरी तो कैसे भी करना ठीक नहीं है। और विशेष रूप से अपने पास सब पदार्थ हो तो उसके लिए अपना समय खराब करना, चोरी करना तो बुरा है ही, लेकिन उसके वजह से अपना समय भी खराब करना बुरा है। अपने पास पर्याप्त वस्त्र, बर्तन, धन है, घर है, उसके बाद भी जाते रहना पैसे ढूंढने के लिए, कमाने के लिए, व्यर्थ में इकट्ठा करने के लिए, ये बहुत बड़ा पाप रूप काम है। क्योंकि जितना है उतना तो यूज नहीं कर पा रहे हो वो इकट्ठा करके क्या करोगे? अपना समय ही खराब कर रहे हो। समय खराब हो रहा है, अपना पुण्य खराब हो रहा है, अपना मनुष्य भाव खराब हो रहा है। क्योंकि जो संपत्ति आ रही है वो पुण्य के उदय से आ रही है, और पुण्य का उदय खत्म हो रहा है, नया पुण्य बांध नहीं रहे हो। तो ये सब ऐसा हो रहा है कि खत्म किया जा रहा है और आगे के लिए कुछ बचा नहीं। इसलिए ऐसी चीजों से अपने को बचना चाहिए। अपने पास जितनी चीजें है ना, यदि वो पर्याप्त हैं तो नई नई की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और यदि नई की इच्छा कर रहे हो तो साथ में क्या करना चाहिए? जो पुराने हैं उनका त्याग कर देना चाहिए, उनको किसी को दे देना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे करोगे ना आप, क्या नया नहीं लाएंगे, ऐसा कि नया लाएंगे पुराना दे देंगे? किसके लिए हाँ बोल रहे हो? ये अच्छा बताया, नया नया तो रोज लाएंगे और पुराना पुराना, ऐसा भी कर लो ना तो अच्छी बात है। ठीक है, तो खैर जैसा करना आप जानना। यहाँ तो अपनी फिर वारिशेन की बात चल रही थी। तो वारिशेन को पकड़ के ले गए राजा को। उन्होंने जाके सुनाया कि वो रात को चोरी हुई थी, हार के साथ में चोर बरामद हो गया, लेकिन बड़ा दुख है कि वो चोर का नाम हम कहने के लिए समर्थ नहीं है। तो राजा ने कहा नहीं कौन है बताओ उनको, उसको चोर ने चोरी की तो दंड तो मिलेगा, भले कोई भी हो। तो उन्होंने कहा वो तो युवराज ही हैं। डरते डरते उन्होंने कहा कि वो तो युवराज ही इस अवस्था में मिले, उनके पास ही हार था और ऐसा ऐसा हुआ था। तो राजा को बड़ा अच्छा नहीं लगा, क्रोध भी आया, बड़ा आश्चर्य हुआ
कि अपने घर में वो इतना अच्छा कुलीन व्यक्ति था, युवराज पद पे था, लेकिन यदि अपन ने दंड नहीं दिया तो ये तो संसार में अब कीर्ति फैलेगी कि अपने घर का आदमी था तो उसको तो उन्होंने क्या करा, कुछ भी दंड नहीं दिया, छोड़ दिया, और बाकी सब लोगों को दंड देते फिरते रहते हैं। तो राजा को तो प्रजा के साथ न्याय करना चाहिए, उसके लिए अपने घर के व्यक्ति भी कैसे हैं, सब सामान्य हैं, इसलिए अपने को न्याय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो उसने चोरी करी है तो उसको मेरे सामने भी लाने की जरूरत नहीं है, क्या करना, उसको मृत्यु दंड दो, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि यदि कोई चोरी करता है और वो घर का भी आदमी हो तब भी हम उसको क्या करेंगे, दंड देंगे। तो राजा ने ठीक किया कि नहीं, ठीक किया, बराबर, बिना पूछे दंड दे दिया उसको। उससे पूछा भी नहीं कि भाई तुमने चोरी करी कि नहीं करी, वो तो उस पकड़ के तो लाए थे। लेकिन फिर भी राजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, या समझो न्याय प्रिय हम कहलाएं, ऐसा अपकीर्ति नहीं हो जाए, इस हेतु से उसको दंड दे दिया। तो गलती किसकी है, राजा की है कि वारिशैन की है? हाँ, गलती सब अपन राजा की कहेंगे, हैं? चौकीदार ने तो लाके पकड़ा, उनको लाके दिया। बाहरी रूप में देखो अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन मूल में वो वारिशैन वहां पे ये विचार कर रहे थे कि इसमें गलती किसकी है, राजा की गलती है कि उसने पूछा भी नहीं हमसे, उस चोर की गलती है मेरे सामने छोड़ गया, चौकीदार की गलती है कि मुझे उठा के लिया, मुझसे पूछा नहीं, पूछ भी रहे तो मैं क्या कहूँ। तो वो ये सब जब दंड देने के लिए आगे तो विचार कर रहे हैं, इनमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब तो मेरे कर्म का फल है, जो पूर्व में किया गया है वही भोगा जा रहा है। यदि मैंने किसी के ऊपर गलत इल्जाम ना लगाया होता तो हमारे ऊपर भी इस प्रकार व्यवस्था नहीं बनती। वो मृत्यु दंड देने के लिए आ गए हैं, तो जितना मेरा आयु कर्म है उतना मुझे जीना है, और आयु कर्म समाप्त होना है इसी प्रकार से, तो ऐसे ही नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मतलब कुछ कहना तो नहीं है, वो तो बात चल ही रही है, लेकिन मुझे किसी को दोषी भी नहीं देखना है। ऐसी वो भावना नहीं भारे बदलेगी कि ठीक है अब मेरे को दंड तो मिल रहा है, लेकिन यदि मैंने कोई भी तपस्या करी है तो उसके बदले में क्या हो जाए, मुझे ये श्रेणिक है या ये राजा है या नगर है, इसके ऊपर मैं उपसर्ग करने वाला बनूं, मैं इसको दंड दे सकूं। क्योंकि इस प्रकार की भी कथा है कि जब किसी को दंड दिया गया तो उसने ये भाव बांध लिया कि मेरी यदि कोई भी तपस्या है, मेरा कोई पुण्य प्रभाव है, तो उसके कारण से मैं इसको दुख दूं, जिसने मुझे दुख दिया है इसी को मैं दुख दूंगा। लोग विपरीत ऐसे ही भाव कर लेते हैं कि हमने जो भी पुण्य भाव किए हैं, व्रत किया है, रत्नत्रय साधा है, उसके कारण से मुझे बदला लेने को मिले। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो क्या किया कि शांत भाव से रह करके कि जो कुछ होना है ये सब कर्म का खेल है, ये शरीर संबंधी अवस्था सब कर्म जनित है, अपना कुछ भी नहीं है, ऐसा विचार करके वो शांति से खड़े रहे। चांडाल आया, चांडाल ने कहा उनको फांसी चढ़ाना है, फांसी बांधा उनके गले में, और चढ़ाने के लिए जैसे उद्यत हुए तो वहां पर जो देव था वो देव का आसन कंपित हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा आसन क्यों कंपा। तो उन्होंने जाना कि क्या घटना घट रही है कि एक निर्दोष व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, प्राण दंड दिया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तो जैसे ही उसको सूली पे चढ़ाया तो वो जो वारिशैन को सूली पे चढ़ाया चांडालों ने, तो वहां पर उसने क्या कर दिया, एक सिंहासन बना दिया बढ़िया, और वो सूली क्या बन गई, हार बन गई, और सब उनके रत्न आभूषणों से युक्त उनका शरीर हो गया, और एकदम देव जैसा चमकने लगे, वो हवा में खड़े, हवा में आ गए। तो एकदम सब लोग को आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया, इस प्रकार क्या है, ये बात बन गई, इनको तो चढ़ाया सूली पे था और ये तो आकाश में ऐसे हो गए। तो राजा के पास बात पहुंची, तो राजा को भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये तो कुछ गलत हो गया, ये जिन धर्म का प्रभाव है, इनकी तपस्या तप का प्रभाव है कि इसके ये बस तो गए, लेकिन इसका मतलब ये है कि इन्होंने दंड नहीं किया था, अपराध नहीं किया था, अपन ने नाहक ही बिना काम के इनको बिना सुने दंड दे दिया, ये अपन ने ठीक नहीं किया। राजा ने आया, आकर के उनसे माफी मांगी कि हमें माफ कर दो, हमने बिना सोचे समझे निर्णय लिया, ये ठीक नहीं रहा, अब तुम राज्य करो, पद संभालो इत्यादि। तो दो बातें, एक तो ये है कि एक ग्रंथ में ऐसा है कि उन्होंने उसी समय दीक्षा ले ली, एक अन्य में ऐसा है कि थोड़े दिन वो घर में रहे, फिर बाद में उन्होंने दीक्षा ली। दोनों ही प्रसंग हो, लेकिन दीक्षा तो उन्होंने ले ली। तो उन्होंने वैराग्य हो गया, उन्हें पहले से ही था वैराग्य, तो चल ही रहा था। तो उन्होंने जा करके फिर कहा कि अब हमें दीक्षा लेनी है, और फिर दीक्षा धारण कर ली। वो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु हो गए और वो सब वैभव प्रपंच को छोड़ दिया। दीक्षित होकर के वो यत्र तत्र अनेक प्रकार से विहार करते हुए रहने लगे।
एक बार अब ये स्थितिकरण संबंधी जो बात है, तो ये तो वारिशेन मुनि किस प्रकार दीक्षित हुए वो अपन ने देखा। फिर वो एक बार भ्रमण करते हुए अपने नगर में आए, तो नगर में आकर के उन्होंने देखा कि उनका एक मित्र था बचपन का, इसका नाम था पुष्पडाल। क्या नाम था? पुष्पडाल। पुष्प समझते ना, पुष्प ने फूल और डाल ने उसकी डाल, तो नाम याद रहे उसके लिए, मतलब कोई डाल नहीं थी, पुष्पडाल नाम का उसका नाम था। तो वो वहां से घूमते हुए, मतलब विहार करते हुए उन मित्र के पास, उन्होंने सोचा कि वो मित्र था तो उसका भी उद्धार हो, तो इस निमित्त से उस तरफ से निकले। तो उस मित्र की उसी दिन शादी हुई थी, विवाह हुआ था, विवाह होकर के वो आया ही था। तो उसने देखा उनको, तो उनका बचपन का मित्र था, साथ में पढ़े हुए लिखे हुए थे और खेले कूदे, मतलब अच्छी मित्रता थी, घनिष्ठ। तो वो आया तो उन्होंने, मित्र ने उनको जाकर के पड़गा समझो, आहार दान दिया, अथवा उनसे चर्चा वार्ता करी, धार्मिक चर्चा हुई। उन्होंने कहा व्रत वगैरह लो, तो उन्होंने कहा हम ले नहीं सकते, अनुव्रति लो, ठीक है थोड़ा नियम लो, इस टाइप से बातचीत होकर के उन्होंने कहा ठीक है हम जाते हैं। तो मुनिराज निकले तो उसके पीछे पीछे थोड़ी देर छोड़ने जाते हैं मुनिराज को। तो उन्होंने कहा चलो अपन भी थोड़ा आगे इनको छोड़ के आते हैं, छोड़ देंगे इनको जा करके वन में या थोड़ी देर दूर जा करके। तो वो चलने लगे, तो वही पीछे पीछे गए। वारिशेन मुनिराज आगे जा रहे हैं और पुष्पडाल उनके साथ साथ में पीछे चल रहे हैं। चलते चलते थोड़ी दूर हो गई, तो वो महाराज ने तो कुछ कहा ही नहीं, महाराज चलते जा रहे हैं, पुष्पडाल भी चल रहे हैं। पुष्पडाल सोच रहे हैं अब घर बहुत दूर हो गई, अपने को बहुत देर भी हो गई, अभी तो अपने घर में सब मेहमान भी हैं, पत्नी भी आई है, तो चलना चाहिए। अब क्या करें, महाराज से कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो उनका मैं जाऊँ कैसे, अच्छा ही लगता है, इतने बड़े हैं, राजा के पुत्र से पहले भी अपनी मित्रता भी थी, ऐसे बीच में छोड़ना अच्छा ही लगता है, लेकिन जाना तो है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा महाराज देखो ये वही बाग है जहाँ अपन खेला करते थे, ये आपके घर से 2 किलोमीटर दूर था मतलब कि थोड़ा दूर हम आ गए हैं, मैं चले जाऊं क्या, ऐसा बोल नहीं रहे थे, लेकिन इस टाइप से बोल रहे थे। फिर आगे थोड़ा और गए और निकल गए आगे, तब भी महाराज ने कुछ बोला नहीं। महाराज जी वही तालाब है जहाँ पर आकर हम नहाते थे, अपन खेलते थे, ये अपने घर से करीब 4 किलोमीटर दूर है। ऐसे मतलब एक एक करके वन आ गया, तालाब आया, उद्यान आया, ऐसे अलग अलग चीजें आती रही। लेकिन महाराज तो चलते जा रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, अच्छी बात है, ऐसा कह करके वो चलते जा रहे हैं। पुष्पडाल पीछे 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 कमंडल पकड़ के समझ लो वन तक ही पहुंच गए। और जैसे ही वहाँ संघ में पहुंचे, अब क्या अब ठीक है, अब यहीं दर्शन करके इनको छोड़ के यहीं से चले जाते हैं। तो वन में वो विराजे, संघ में आचार्य के पास गए, सहारचर्या के पास जाते ना सब आचार्य के पास, तो वो जाकर के बैठे, नमस्ते किया महाराज से। पुष्पडाल भी थे तो उन्होंने भी नमस्कार किया। तो वो जो लोग थे संघ के, तो इस प्रकार का कथन है, 2 प्रकार के हैं कि एक तो ये कि मुनिराज जितने थे साथ में, तो उन्होंने कहा कि ये देखो वारिशेन मुनिराज कितने महान हैं, कितने भद्र हैं, इनके परिणाम कितने दयालु हैं, कि ये जो अपने मित्र हैं इनके पूर्व के, इनको भी अपने ही मत में लाने के लिए, दीक्षित कराने के लिए लिया है साथ में, इनका भी उद्धार हो जाएगा, इनकी भी आत्मा का हित हो जाएगा, इस भावना से प्रेरित होकर के ये अपने मित्र को भी लिया। ये कितने महान है, एक तो ये बात है। दूसरा एक कथन ऐसा भी है कि वो मुनिराज ने ही उनको कहा कि अब तुम कहाँ जाओगे, तुम तो यहीं पे व्रत स्वीकार कर लो, दीक्षा लेना सबसे श्रेष्ठ है, ये दीक्षा एक बार धारण कर ली तो अपने सारे दुख मिट जाते हैं, इस प्रकार के उन्होंने उनको कहा। तो दोनों में से जो भी प्रसंग बना हो, बात ये थी कि वो उस प्रकार के वातावरण में उनको, पुष्पडाल को ऐसा लगा कि यदि यहाँ ना करा तो अच्छा नहीं लगेगा मतलब सब महाराज कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, और ये वारिशेन मुनिराज के लिए सब कह रहे हैं कि इन्होंने लेकर के आए हैं और दीक्षा के लिए आए हैं। तो एक ने पूछ भी लिया, समझ लो क्या आप दीक्षा लोगे क्या, तो मतलब क्या बोले, तो ठीक है साहब मतलब कितना प्रेम होगा उनकी दोनों में। अगर ऐसा ही प्रसंग मान ले अपन, तो उन दोनों में कितना प्रेम होगा और उनको कितना मानते होंगे कि इन्होंने अपने मित्र के लिए, किसी ने ऐसा कह दिया कि ये इसको दीक्षा के लिए लाए हैं और ये दीक्षित हो जाएंगे, तो इतनी बात से उन्होंने कहा कि ठीक है अपन दीक्षा ले लेते हैं। तो वो दीक्षा के लिए रेडी हो गए। घर में पत्नी बैठी है, बिहाई है, वो पत्नी क्या थी, काणाक्षी नाम था उसका। काणाक्षी यानी एक कान उसकी, एक आंख जो थी वो नहीं थी, मतलब कानी थी। काणाक्षी यानी कानी, अच्छी भाषा में काणाक्षी बोल रहे थे। तो इस प्रकार की स्त्री थी, मतलब बहुत सुंदर नहीं थी, सामान्य से भी समझो नीचे ही थोड़ी।
तो लेकिन वो स्त्री के प्रति उसको प्रेम था, अभी नई नई शादी हुई है तो किसको नहीं होगा तो था, और कुछ बात भी नहीं उससे, वो वही थी। तो ऐसा सोचते हुए उसने कहा कि पत्नी तो है लेकिन एक काम करते हैं, अब ये सब बोल रहे हैं तो अपन दीक्षा ले लेते हैं, फिर जब ये लोग सो जाएंगे या जो भी होगा तो अपन वापस निकल के पहुंच जाएंगे, कौन अपने को हमेशा यहाँ रहना। तो ऐसा उन्होंने सोचा मन में, और सोच करके उन्होंने दीक्षा ले ली। उनका मन नहीं था लेने का, लेकिन उन्होंने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली तो व्रत भी धारण करे, पालन करे, करना चाहिए, तो ऐसा सोच करके उन्हें पालन करे, परिणाम उनके थोड़े निर्मल बने। लेकिन फिर भी जो पत्नी थी वो पत्नी की याद नहीं गई उनको। तो वारिशन मुनिराज जानते थे कि इनका मन नहीं है, और मन उधर लगा हुआ भी है, उनके हाव भाव से, विचार से वो जानते भी थे, बचपन के व्यक्ति थे, मित्र थे। तो उन्होंने उनको समझाया कि देखो वो जो स्त्रियां हैं, स्त्री का संपर्क है वो जीव के लिए अहितकारी है। भाव भाव में अनेक प्रकार के भोग भोगे हैं, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हमको भोग की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन कब तक भोग भोगते रहेंगे, कब तक संसार इसी प्रकार से चलाते रहेंगे। चार गति में कितने दुख हैं वो सारे उनको समझाए, तो उनका मन थोड़ा शांत हुआ, ठीक है अपन नहीं जाएंगे, अपन यहीं रहते हैं। लेकिन फिर एक रात बीते, अगला दिन होवे, उनको फिर चालू हो जाए कि नहीं अपने को जाना चाहिए, वो मेरा वेट कर रही होगी, अभी तक बैठी होगी, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा करके वो सोचते थे कि जाऊं, तो मुनिराज उनको फिर से समझाते कि नहीं, दीक्षा लेना है नहीं, इस भाव में सबसे श्रेष्ठ कार्य होना। दीक्षा लेकर के कोई दीक्षा छेड़ी थोड़ी ना जाती है, दीक्षा एक बार ले ली है तो ये तो मोक्ष का द्वार है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए ये एक स्थान है, द्वार रूप से। यदि ये प्राप्त कर लिया तो अपना संसार मिट जाएगा। इस प्रकार की स्त्रियां, इस प्रकार का घर, वैभव, धन दौलत तो जीव ने भावों में प्राप्त किया है, तो उसको समझाएं तो वो शांत हो जाए, और फिर लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर से उनको याद आने लग जाए। ऐसा करते करते मतलब वो उनको समझाते रहे। कब तक, कितने दिन तक, कब तक समझा सकते हो? एक वर्ष। बस 1 वर्ष भी समझा लो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो 1 साल समझाया, 2 साल समझाया, 3 साल समझाया, ऐसा करते 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 12 साल हो गए। कितने साल? 12 साल तक वो उनको समझाते रहे। 12 साल कितनी बड़ी बात है। अपन तो क्या है, किसी को 12 बार समझा दो, उसमें बोले यार नहीं आ रहा, जा तेरे को जो करना सो कर, हमारा दिमाग नहीं खा, कुएं में पढ़ना तो कुएं में पढ़। लेकिन वो उनको धर्म के प्रति इतना प्रेम था कि ये धर्म है वास्तव में आत्मा का हित करने वाला है, उद्धार करने वाला है। इस धर्म को यदि छोड़ दिया गया तो जीव का हित नहीं हो सकता है, कुगति दुर्गति में गमन होगा। ऐसा दृढ़ श्रद्धा उनके अंदर मौजूद था, किनके? वारिशेन के। और उन्होंने कहा इस बार इसने इस पथ पे आ गया है तो इसको ये छोड़ नहीं दे, इसमें और वृद्धि हो, श्रद्धान की और चारित्र की बढ़ोतरी होती रहे। इस प्रकार का उनका खूब स्थितिकरण का परिणाम था। तो वो रोज लगभग उसको स्थित करने का प्रयास करते थे, और उसके कारण से वो टिका भी रहा। आप सोचो, नहीं तो जिसको स्थिति के प्रति मन लगा हुआ है वो वहाँ टिका कैसे रहेगा? 12 साल तक तो बहुत दूर की बात है। वो सोच के गए थे अपन तो रात्रि में ही कल्टी निकल जाएंगे, कोई देखेगा नहीं, तो अपन शांति से निकल जाएंगे। लेकिन वो एक तरह मौका देते थे उनको निकलने के लिए, और अपने वचनों से, उपदेश के माध्यम से बराबर उसको समझाते रहते थे। अनेक उदाहरणों से, दृष्टांतों से, कथाओं से, जैसे उनसे बनता था वो उनका चलता रहता था। लेकिन ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए, फिर भी उनका मन उस स्त्री से हटा नहीं था। व्रतों का पालन करते थे वो, व्रत धारण करते हुए, ऐसे नहीं कि कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, कैसे भी काम कर लिए, कपड़े पहन लिए। वो निर्ग्रंथ अवस्था में थे तो निर्ग्रंथ रूप में ही रहते थे। फिर ऐसे एक बार विहार करते करते समझो वापस से उसी नगर में आए, जो पुष्पडाल का नगर था, मगध देश था, तो वहीं पर वो वापस से आए। तो उनको फिर याद एकदम प्रबल हो गई। और कथानक यहाँ हुआ कि भगवान महावीर स्वामी का समो शरण था, उस समो शरण में वो जाकर के दोनों गए, वारिशन मुनिराज भी गए और पुष्पडाल भी गए। तो वहाँ पर उपदेश चल रहा था, प्रवचन चल रहा था देवध्वनि में, कि जैसे ये पृथ्वी रूपी स्त्री विशाल विस्तृत रूप से विस्तीर्ण थी, परंतु इन ब्रह्मचारी महाराज, जो मुनि महाराज थे महावीर स्वामी, इन्होंने इस पृथ्वी का त्याग कर दिया, और मानो पृथ्वी उनके वियोग में दुखी होकर के संतप्त हो रही है, और ये सागरों के रूप में आंसू आ रही है। ऐसा एक अलंकारिक वर्णन किया।
तो वो मुनिराज ने सुना पुष्पलाल ने, तो उनको भी ऐसा लगा कि ओहो, मेरी पत्नी भी मेरे वियोग में आंसू बहा रही होगी, इसलिए मुझे भी वहां पर चले जाना चाहिए। ये महावीर स्वामी ने तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी पत्नी भी आंसू बहा रही होगी, तो उसके पास जाकर के मुझे मिलना चाहिए, देखना चाहिए उसका क्या हाल है, उसको सांत्वना देनी चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। ऐसा सोच करके वो बीच प्रवचन में से ही उठ के जाने लग गए, निकल गए। महर्षि मुनिराज ने देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये नगर में आ गए हैं और इतने दिन तक ये जो चल रहा था, अब ये वहीं जाएंगे, मिलना चाहते हैं। तो वो भी गए उसके पीछे पीछे। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा देखो बहुत हो गया, अब हम जा रहे हैं। तो क्या ठीक है चले जाना, एक काम करते हैं, पहले अपन एक और जगह चलते हैं, फिर दूसरी जगह चले, फिर आपको आप जहाँ जाना हो चले जाना। मैंने कहा क्या करें? तो वो दोनों मुनिराज बोले चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो वो जो वारिशेन का महल था वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने लगे। रानी छिलना ने देखा जो उनकी माता थी आते हुए कि वारिशेन आ रहे हैं, तो उनको शंका हुई कि ये आ रहे हैं वापस, इतने साल में तो आए नहीं, और ऐसा तो नहीं इनको पथ कठिन लगा कि निर्ग्रंथ मार्ग कठिन है, इनसे साधना नहीं बनी हो, तो हो सकता है लौट करके वापस आ रहे हो, ये चाहते हो कि अपन फिर से जो पूर्व अवस्था में थे राजकुमार वैसे आ जाए। तो उनको खेद हुआ कि ऐसा हो तो अच्छा नहीं, क्योंकि यद्यपि पुत्र था लेकिन माता उनकी ज्ञानी थी, क्योंकि एक बार मुक्ति पथ पे चला गया तो ये मार्ग श्रेष्ठ है, पुनः आना तो ये कितना, मतलब गड्ढे से निकला हुआ व्यक्ति पुनः गड्ढे में कूद जाए, ये अच्छा नहीं है। ऐसा सोच करके उसने कहा ठीक है देखते हैं अब क्या होता है। तो वो जब आए तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए समझ लो 2 आसन रखे, एक काष्ठ का आसन रखा और एक स्वर्ण का आसन रखा, कि समझ में आ जाएगा इससे अपने को कि इनकी क्या तमन्ना है, क्या भावना है। ये आएंगे तो जिस पे बैठेंगे, यदि इनको वापस आने का मोह है तो नेचुरली मैं राजकुमार हूँ, मेरा राजकुमार जैसा पद होना चाहिए, तो आकर के स्वर्ण के सिंहासन में बैठ जाएंगे। और यदि इनको विरक्ति है तो ये किस पे, काष्ठ पे बैठेंगे। तो वो आए वारिशेन मुनिराज और काय पे बैठे, काष्ठ। काष्ठ समझते ना, काष्ठ मतलब लकड़ी का लकड़ी का सिंहासन, लकड़ी का आसन। तो उस पर आकर के वो विराज गए। पुष्पलाल मुनिराज से उनको भी वहाँ पे विराजमान कर दिया। तो माता को ये तो समझ में आ गया कि इनको ये इससे कोई संबंध नहीं है। तो फिर उन्होंने महाराज को नमस्तु कहा, महाराज पधारे, आप उपदेश दीजिए इत्यादि चर्चा हुई। कहा कि एक काम करो, हमारा जो हमारी गृहस्थ अवस्था की पत्नियां हैं उन सबको बुला दो। तो पत्नियों ने भी सोच सुना कि अपने पति पूर्व हो के, क्या मतलब जो थे गृहस्थ अवस्था के पति वो आए हैं, और उनको भी लगा कि हो सकता है शायद रुक जाए। तो वो सब तैयार होके आई कि शायद हमको देख करके, रूप देख करके उनको कुछ प्रेम जग जाए, भोगों के प्रति लालसा जग जाए, तो हो सकता है वो स्वामी यहीं पर ठहर जाएंगे, वापिस जंगल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो उनसे प्रेम रखती थी, मोह रखती थी, तो वो चाहती थी कि रुक जाए। तो वो सब सज संवर के आई। एक जगह लिखा उनकी 12 पत्नियां थी, तो 12 पत्नियां ही, एक जगह इसमें लिखा है 300 पत्नियां थी। अब चाहे 300 चाहे 12 हो, दोनों ही बहुवचन में है, अपन 12 ही मान लेते, 300 बहुत ज्यादा है। तो 12 पत्नियां आई, वो 12 पत्नियां सब सज धवज के, अब सब राजकुमारियां थी, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ, रूपवान, सौंदर्य से युक्त है। उन सबको खड़ा किया और वारिशेन महाराज ने फिर पुष्पलाल को बोला कि ये 12 स्त्रियां हैं, ये 12 स्त्रियां रूपवान हैं, सौंदर्यवान हैं, धन संपत्ति वैभव यौवन सबसे युक्त हैं। इन सब का त्याग करके हमने दीक्षा ली थी। क्या तुम्हारी पत्नी जिसका तुम निरंतर स्मरण करते हो, क्या इनसे भी सुंदर है? क्या उसमें इतना रूप वगैरह सब है? क्या वो इतनी वैभव से युक्त है? क्या इतना उच्च पद है जिसके लिए तुम दिन रात सोचते रहते हो और विचार करते हो और इस दीक्षा को छोड़ना चाहते हो? जरा विचार तो करो। उनको इस प्रकार से समझाया, कहा कि यदि फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये भोग ही श्रेष्ठ है, स्त्री का भोगना, वैभव में रहना, धन संपत्ति होना ये बढ़िया है, तो तुम, वो तो दूर की बात है, तुम यहीं पर मेरे पद पर रहो, इसी घर में रहो, इनके जैसी अनेक प्रकार की स्त्रियों का भोग करो, तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी। तो वो पुष्पलाल को ये सब देख करके और ये उपदेश उन्होंने और जो दिया अंतिम, उसको विचार करके उनको बहुत अब मन परिवर्तित हुआ, खेदित हुआ कि मैं कैसा मूर्ख इंसान हूँ कि मैंने एक कानी स्त्री के लिए, जिसमें कोई रूप भी नहीं, कोई बहुत सुंदर भी नहीं, और मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, वैभव नहीं,
ऐसा होकर के भी मैंने दिन रात उसी का ध्यान किया। ये वारिशेन मुनिराज और उनकी तपस्या, इनकी निर्ग्रंथता कितनी महान है कि इन्होंने एक तो इतना राज्य का त्याग किया, राज्य के त्याग के अलावा इनकी पत्नियां एक से बढ़कर एक, और एक नहीं 12 इस प्रकार की स्त्रियों का इन्होंने त्याग कर दिया। वास्तव में दीक्षा कितनी अनुपम है, वास्तव में चारित्र कितना श्रेष्ठ है कि जिसके लिए सब छोड़ा जाता है और आत्मा का आनंद प्राप्त किया जाता है। ये सब उनको विचार चले, और विचार चल के उन्होंने कहा महाराज अब मुझे बात समझ में आ गई, मुझे ना ये स्त्रियां चाहिए ना वो स्त्री चाहिए, अब मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, आप मुझे वास्तव में पुनः दीक्षा दीजिए। आज तक तो मैंने दीक्षा धारण नाम मात्र की थी, मेरे मन में दीक्षा कुछ भी नहीं थी। मेरे बड़ा मूर्ख हूँ कि मैंने 12 साल यूं ही गवा दिए, बिल्कुल पानी की तरह चले गए, उसमें कुछ भी हाथ में नहीं आया। सोचो 12 साल कैसे निकले होंगे, बोले 12 साल मैंने ऐसे निकाल दिए, पाप में निकाले, इसलिए अब मुझे ना वो चाहिए ना ये चाहिए, आप तो मुझे पुनः दीक्षित करके प्रायश्चित दे करके इस मत में जो इससे चारित्र प्राप्त हो जाए वो आप बातें बताओ, वो उपदेश दो। इस प्रकार से वो वारिशेन मुनिराज के साथ में पुष्पराज मुनिराज भी पुनः चले गए और वहां दीक्षित हो। इस प्रकार से वारिशेन जो मुनिराज थे वो उनका स्थितिकरण निरंतर कराते रहे, इस रूप में वे प्रसिद्ध हुए। अब इसमें विशेष बात क्या थी? विशेष बात यह है कि एक व्यक्ति का इतने लंबे समय तक बिना किसी खेद के स्थितिकरण कराते रहना, वो सबसे बड़ी से महानता महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि धर्म में स्थितिकरण कराना, ये स्थितिकरण की बात थी। श्रद्धांश से या चारित्र से कोई चलित हो जाए, गिर जाए, उसके गिरने के चांस बने, इस प्रकार की स्थिति को देख करके उसे इस प्रकार से संबोधना या सामान देना, सामग्री देना, धन आदि से मदद करना, जीविका से, जिससे इस प्रकार से बन सके कि जिससे वह धर्म में स्थित हो जाए, उसको प्रेम पैदा होवे कि धर्म वास्तव में करने लायक है, मुझे धारण करने लायक है। इसमें श्रद्धान चलित करना, चारित्र चलित करना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा के हित का हेतु है। इस प्रकार का करना, तो इन्होंने लगातार लग करके 12 साल तक बिना किसी खेद के, बिना किसी डांट डपट के, प्रेम भाव से, धनु वत्सलता से उनका स्थितिकरण करते रहे। नहीं तो उस मुनि अवस्था में इनका टिकना इतने दिन तक संभव नहीं था। दीक्षा लेने के पहले तो घर से परमिशन लेके जाते हैं माता पिता से। एक सामान्य कथन है वो जयसेनाचार्य जी की टीका में कि अब कदाचित कोई आज्ञा नहीं दे घर से तो क्या करें, दीक्षा नहीं ले गया। मतलब एक सामान्य व्यवस्था है कि घर से अपन अनुमति लेते हैं, लेकिन कोई अनुमति नहीं देगा तो उससे दीक्षा रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। तब भी दीक्षा का पात्र यदि है और दीक्षार्थी दीक्षा लेना चाहता है तो महाराज दीक्षा देते हैं, वो खुद ही ले लेगा जाकर के, तो क्या करोगे। इसलिए एक साधारण नियम है कि वह अनुमति ली जाती माता पिता भाई बंधु से। आप पिछ बंधु वग्गो, ऐसी गाथा 202 उसी की टीका में महाराज ने लिखा कि सामान्य बात यह है, लेकिन बिना उसके भी ले लेते हैं दीक्षा, ली जा सकती है। बढ़िया ये है कि सबकी अनुमति पूर्वक, अनुमति है ना उनकी, कम से कम बता दिया इस तरीके से ली जाए। लेकिन कभी ऐसा बन भी जाता है प्रसंग, तो इससे अपने क्या सीखना, क्या सीखना है इससे? स्थितिकरण का कि मतलब एक तो स्वयं का भी करना और फिर दूसरों का करने में, जैसे 1 या 2 बार बोलने से नहीं, उसको बार-बार उस चीज को बोलना। हाँ, बार-बार बोलना। वो अपने से लड़े तो क्या मतलब, ठीक है थोड़ा टाइम बोलना है, ज्यादा वो फिर नहीं समझे तो फिर ठीक है उसको छोड़ देना। जब तक उन्होंने समझाया, क्योंकि वो लड़ नहीं रहे थे उनसे वो समझ रहे थे कि ठीक है बात तो सही, करना ये चाहिए, करना ये चाहिए, ऐसा होकर के, लेकिन फिर भी च्युत हो गए उससे, फिर भी गिर जाते थे, फिर वापस से भाव हो जाते थे। तो पुनः जब जब वो गिरते थे तब तक वो संभालने के लिए, मतलब जैसे एक माता अपने बच्चे को कब कब गिरने से बचाती है। मतलब जब बच्चा चलना चालू करता है, डग डग पैर रखता है, तो दिन भर में कितनी बार गिरता है और कितनी बार बचाने के लिए हाथ पकड़ती है उसका, कि जितनी बार गिरता हुआ दिखता है तो वो प्रयास करती है कि ये ना गिरे, उठे, ये उठ करके चले, लेकिन गिरने लग जाए तो एकदम तैयार रहती है। ऐसे ही जो साधर्मी सम्यक दृष्टि है, तो ये प्रयास करता है कि जो हमारे साधर्मी है, जो श्रद्धान में युक्त हैं, तो उनका श्रद्धान में बिगड़ नहीं जाए, बिगड़ता हो तो उसको संभाला कैसे जाए ताकि पुनः उसमें लग जाए। शब्द ना प्रत्यवस्थापनम, जैसा वह था वैसा का वैसा स्थापित हो जाए। भले ही इसमें अपने को मेहनत करनी पड़े, समय देना पड़े, ऐसा नहीं समझना कि ये शास्त्र पढ़ेंगे या अभिषेक करेंगे तो ये अपना धर्म साधन होगा। मतलब इस प्रकार से
किसी को धर्म में स्थित भी करा दिया, वह भी क्या है, धर्म का ही अंग है। धर्म केवल पूजा पाठ करने में या अभिषेक करने में नहीं होता है। चावल चढ़ाया, द्रव्य चढ़ाया, दान दिया, इसमें धर्म नहीं है। अपनी आत्मा की निर्मलता बनी रहे, उसमें धर्म है। और वह तब बनी रहती है कि जब अपन दूसरे को बता रहे हैं तो अपन निर्मल होते जा रहे हैं ना। अपनी निर्मलता के बिना, अपने में दृढ़ हुए बिना दूसरे के स्थितिकरण में कारण कैसे बनेंगे? नदी में कोई बह रहा है तो उसको कौन बचा सकता है? जो खुद स्थिर रह सकता हो जल में, वो तो पकड़ सकता है, और खुद ही स्थित नहीं है तो वो ही बह जाएगा। तो यानी अपनी स्थिरता इसमें विशेष बनती है। ऐसा जान के अपन जो कोई व्यक्ति दिखे, इसकी पात्रता अपात्रता उस अपन ने पहले विचार कर लिया, अपन वो सब नहीं कह रहे, लेकिन वो जो सारा प्रकरण था इससे ये समझें कि अपने को स्थितिकरण का विशेष प्रयास करना चाहिए, स्वयं का और पर का, ऐसा। ठीक है, इस प्रकार से जो मुनिराज प्रसिद्ध हुए उनका कथन का कल अपन देखेंगे। वात्सल्यांग में प्रभावनांग में प्रसिद्ध, वात्सल्यांग की चूंकि कथा कॉमन है तो वो थोड़ी करके फिर अपन प्रभावनांग की करें। हाँ, प्रवचन है तो अपन क्लास क्या है, काम करते 9:30 बजे से करते हैं। 9:15 की जगह 9:30 से 10 आधे घंटे करें, क्योंकि फिर क्या वो अभी छुट्टियां हो जाएगी तो फिर लंबी हो जाएगी, क्योंकि बाद में मैं रहने नहीं वाला हूँ। तो कल भी मतलब क्लास रहेगी, अभी 8 दिन भी अष्टानिका के समय तो, लेकिन समय अपन 9:15 की जगह 9:30 पे करेंगे इस हफ्ते के। ठीक है ना, आ सकते ना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सुधा देत हो।